हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा से संबंधित पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए एवं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है। दो गोला है, दोनों के आयतनों में अनुपात दिया है 64:27। उनके वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। तो गोला है, गोले के आयतन का फार्मूला याद रखना पड़ेगा। वक्रपृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ जो भी पूछेगा उसका क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना पड़ेगा। तो पहले शुरू करते हैं आयतन से। ये क्वेश्चन 1 नंबर में भी आता है और लगाने के लिए भी आता है 2 नंबर और 4 नंबर में भी। तो पहले हम दोनों गोलों के त्रिज्या और दोनों गोलों की त्रिज्याओं को मानेंगे। माना पहले गोले की त्रिज्या R1, दो गोला है तो एक को R1 एक को R2। दूसरे गोले की त्रिज्या R2। अब अनुपात दिया गया है आयतन का। तो पहले गोले का आयतन बटा दूसरे गोले का आयतन। दूसरे गोले का आयतन, पहले गोले और दूसरे गोले में अनुपात दिया है 64:27। इसका अर्थ है 64/27। अब गोले के आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब। R1 क्यूब कर दीजिए और 4/3 पाई r2 क्यूब। अब इसमें देखिए 4/3 पाई कट जाएगा, बराबर है 64/27। अब आ गया R1 क्यूब बटे R2 क्यूब बराबर 64 बनेगा 4 का क्यूब, 27 बनेगा 3 का क्यूब। 4 का क्यूब और 3 का क्यूब। R1 बटा R2 आ जाएगा 4/3। R1 बटे R2 का मान आ गया 4/3। अब पूछ रहा है वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। अब वक्रपृष्ठ देखेंगे क्या होता है। तो पहले गोले का वक्रपृष्ठ, पहले का वक्रपृष्ठ बटा दूसरे का वक्रपृष्ठ बराबर पहले का वक्रपृष्ठ 4 पाई R1 स्क्वायर बटा 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई कट गया। R1 का मान आया है 4, R2 का मान आया है 3। इसका अर्थ है 4/3, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 4 × 16, 16/3, यह 16:3। ये निकल करके आ गया पृष्ठीय क्षेत्र वक्रपृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया 16:3 तो अनुपात कितना आ गया 16:9। पुनः देख लीजिए, दो गोलों के आयतनों का अनुपात दिया गया है। माना पहले गोले की त्रिज्या R1, दूसरे गोले की त्रिज्या R2। पहले गोले का आयतन बटा दूसरे गोले का आयतन 64/27 अनुपात दिया गया था। पहले गोले का आयतन का फार्मूला 4/3 पाई R1 क्यूब, दूसरे का 4/3 पाई R2 क्यूब। 4/3 कट गया, R1 बटा R2 का होल क्यूब आ गया। इधर बन गया 4 × 16 = 64, 3 × 3 = 9, 27। इसका अर्थ है कि R1 बटा R2 आ गया 4/3। अब पूछ रहा है पहले गोले का वक्रपृष्ठ दूसरे गोले का वक्रपृष्ठ का अनुपात पूछ रहा है। तो पहले का 4 पाई R1 स्क्वायर, 4 पाई R2 स्क्वायर, 4 पाई कट गया। R1 स्क्वायर बटा R2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 × 16, 3 × 3 = 9, 16:9। दूसरा क्वेश्चन है,
एक शंख तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान है। एक शंख दिया गया है और एक बेलन दिया गया है। यह है बेलन, त्रिज्या ऊंचाई, और एक शंख दिया गया है। कह रहा है एक शंख तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाई समान है। इसका भी आप त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है। उनके आयतनों का अनुपात, तो आयतन निकाल लीजिए। बेलन का आयतन पहले जो रहेगा उसको लिखा जाएगा। पहले शंख दिया गया है तो शंख का लिख लीजिए। शंख का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में अनुपात पूछ रहा है, जो पहले है वो ऊपर रहेगा, जो बाद में है वो नीचे रहेगा। शंख का आयतन बटा बेलन का आयतन, बराबर पहले शंख का लिखा जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो गया, आ गया 1/3। इसका अर्थ है अनुपात कितना आया? 1/3। 1/3 आ गया, इसका 16:9 आ गया। अनुपात से सवाल जरूर रहता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है, चाहे 2 नंबर में रहे चाहे ऑब्जेक्टिव में रहे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगले वीडियो में हम इसी पर आधारित बेलन, शंख, गोले पर आधारित कुछ और क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।